हे गाइस, वेलकम टू इंजीनियर्स बाइट। आज हम क्वालिटी के एक और टूल के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं पीपैप। पीपैप शायद आपने सुना भी होगा। एक्चुअली पीपैप के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीपैप की शुरुआत क्यों हुई। पीपैप की शुरुआत इसलिए हुई कि पीपैप जो है बेसिकली एक है प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस होता है। ये क्या करता है, सप्लायर को और परचेजर को, यानी कि जो क्लाइंट होता है उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस देता है कि जो उसने प्रोडक्ट बनाया है वो काफी अच्छा बना। ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है आजकल, इतना मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में इतना कंपटीशन है। उस कंपटीशन में क्या होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना और क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना हमारे लिए सबसे बड़ा टफ टास्क है। उस टफ टास्क को कंपीट करने के लिए पीपैप को डिजाइन किया। ठीक है, अगर आप यही सारे पार्ट बाहर से खरीदो, जैसे इंडिया के बाहर से यूएस से मंगाओ या फिर किसी और कंट्री से मंगाओ, एक तो टाइम बहुत लगेगा, लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, तो उनको आउट रिसोर्सिंग करने में टाइम लग जाएगा। उसके बाद आपका प्रोडक्ट बल्क में है तो कॉस्ट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये पीपैप का इंट्रोडक्शन किया था। पीपैप बेसिकली एक तरीके से क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस है। अब एक्चुअली पीपैप होता क्या है इसके बारे में भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो पीपैप क्या है, एक अप्रूवल प्रोसेस होता है। जो भी कोई आप नया प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर कोई रिवाइज कर रहे हो उसी प्रोडक्ट को, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं अप्रूवल प्रोडक्शन लेवल के। अब इसमें 18 तो प्रोडक्शन लेवल के एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन हम कंसीडर बेसिकली इसमें 5 ही बेसिकली मेन होते हैं। अब वो 5 होते क्या है, 5 सबमिशंस लेवल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, गाइडलाइंस होता है, सैंपल्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है पूरी की पूरी। उस प्रोसेस में कौन कौन सी मशीनरी लग रही है, उसमें कौन कौन सी चीजें लग रही हैं, उस प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट आ रही है, वो सारा सब कुछ मेंटेनेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं, पीपैप बोलते हैं। ठीक है, अब पीपैप परफॉर्म क्यों किया जाता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए। पहली बात, पीपैप परफॉर्म क्यों करते हैं। पीपैप परफॉर्म करने का पर्पस ये होता है, वाई परफॉर्म प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। पीपैप परफॉर्म करने का सबसे बड़ी इनहेंसमेंट ये है कि इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस होता है जिसमें हम वेरीफाई करते हैं जो सप्लायर हमें प्रोडक्ट बना के बेच रहा है या बना के दे रहा है वो कस्टमर की इंजीनियरिंग नीड के हिसाब से है भी कि ये नहीं है। उसकी जो डिजाइन स्पेसिफिकेशन है, जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, कोई प्रोडक्ट मैंने बनाया और वो डिजाइन किया था मैंने 2.5 साल के, लेकिन अब रिक्वायरमेंट उसको 5 साल की। तो उसमें क्या हुआ, उस मटेरियल की स्ट्रेंथ वगैरह को मैंने वेरीफाई किया, थोड़ा सा पार्ट में इम्प्रूवमेंट ला दी, उसके कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ गई, तो वो सारे जो पार्ट्स में चेंजेस होते हैं इसलिए ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और कब परफॉर्म किया जाता है ये तो मैंने शायद आपको डिस्कस ही कर दिया कि ये नीड के हिसाब से चेंजेस आते हैं। अभी मुझे जरूरत थी कि नहीं भाई ये पार्ट मेरा अब इसमें चेंजेस आएगा, मुझे 2.5 साल के बजाय इसको 5 साल में कन्वर्ट करके देना है, यानी कि 5 साल के लिए इसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, तो मैं उसको 5 साल के लिए डिजाइन करूंगा। और जब मैं 5 साल के लिए डिजाइन करूंगा यानी कि मेरा मटेरियल क्वालिटी बढ़ जाएगी। मटेरियल क्वालिटी बढ़ जाएगी तो प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस आएंगे, उसकी थिकनेस वगैरह वेरी करेगी, उसकी कुछ लाइफ स्टाइल चेंज होगी, कुछ उसमें से और चेंजेस आएंगे। वो सारा का सारा प्रोसेस है। ठीक है, और कैसे परफॉर्म करेंगे, इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स है वो देखेंगे। जो मैंने अभी 18 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, अभी बताया आपको कि 18 एलिमेंट्स होते हैं लेकिन हम 5 कंसीडर्स करते हैं, तो वो सारे के सारे वेरीफाई होते हैं उस प्रोसेस में। इसमें आपका DFMEA भी आता है बेसिकली, सही है, इसमें PFMEA भी, प्रोडक्ट फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस भी आता है। तो इसी तरीके से 18 प्रोसेसेस होते हैं, वो सारे के सारे हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। अब वो सारे के सारे ध्यान रखने के लिए इस पीपैप को एक्चुअली हमने जनरेट किया। अब पीपैप काफी बड़ा टॉपिक है, इसको मैं अभी शॉर्ट नोटिस पे या 5 मिनट में डिस्कस तो कर नहीं सकता, लेकिन आपको मैंने ये बता दिया कि पीपैप कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। इसकी जो 18 एलिमेंट है वो मैं एक अनदर वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, उसमें डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए होप सो यू लाइक माय वीडियो और आपको ये समझ में आएगा कि पीपैप होता क्या है और पीपैप की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो सो डोंट forget to subscribe my YouTube channel
और सब्सक्राइब करना भूल जाओगे तो आप शायद कुछ मिस कर जाओगे लाइफ में। तो होप सो फॉर लर्निंग, दिस विल हेल्प यू टू इंक्रीज इन योर करियर एंड टू इम्प्रूव योर स्किल्स। आगे अभी क्वालिटी के सेक्शंस चल रहे हैं, फिर मैं प्रोडक्शन के बारे में भी बात करूंगा, फिर मैं डिजाइन्स पे भी आऊंगा। डिजाइन में भी बहुत सारी चीजें, इसमें वैल्यू इंजीनियरिंग वगैरह भी हैं। और अभी मैंने ये तो मैंने केवल 3 प्रोसेस डिस्कस किए। एक हमारा डिपार्टमेंट और होता है जिसको हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी कहते हैं, सर्विसिंग डिपार्टमेंट। उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन वो सब चीजें आगे आती रहेंगी डे बाय डे, या फिर मंथ्स या ईयर्स में, मंथ या 3 या 4 मंथ्स में, 6 मंथ्स में। तो कीप लर्निंग एंड कीप अपग्रेडिंग योर स्किल्स। और आपको किस में वीडियो बनानी है या किस चीज पे वीडियो चाहिए, प्लीज कमेंट बिलो so I can make it over there, and hope so you will learn something new. Have a good day, take care.